ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचन। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम की अलग अलग अवस्थाओं का, विधाओं का दर्शन कराते हुए हमें व्यापक की ओर, सौभाग्य की ओर, परम सत्ता की ओर, भीतर के दृढ़ विवेक के साथ ईश्वर के सन्निधि की ओर हमारी यात्रा करवा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म संयमी व्यक्ति जो योग को उपलब्ध हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। एक ध्यान देने जैसा ये एक शब्द है कि जो ज्ञान और विज्ञान में तृप्त है, ऐसा एक योगी, एक आत्म संयमी व्यक्ति, अर्थात जिसके सारे कुतूहल अब समाप्त हो चुके हैं, जिसमें कोई उत्तेजना नहीं है, जो एक समत्व को, एक परम शांति के अनुभव को प्राप्त कर चुका है, ऐसा ज्ञान और विज्ञान का अनुभव एक आत्म संयम की यात्रा में एक आदर्श सूत्र साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के आत्म संयम के इस सूत्र के प्रति अलग अलग विचारकों की अपनी अपनी राय है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि चिंतन की यात्रा सबकी अपने अपने फलक पर संभव हो सकती है। उधार के चिंतनों से, उधार की ज्ञान की यात्रा से व्यक्ति उस परम तत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है जिसके लिए उसने इस यात्रा का प्रारंभ किया, जिसके सारे कुतूहल समाप्त हो चुके हैं, अर्थात जिसका बचपना
अब बीत चुका है। यहां पर बात केवल बचपने की नहीं है। बचपना अच्छा है, क्योंकि अभी उसमें कोई वासना पैदा नहीं हुई है। ये उम्र के साथ जिसको बचपना कहा जाता है, ये उस बचपने की बात नहीं है, अपितु ये उस बचपने की बात है कि उम्र तो बीत गई, किंतु अभी भी वो बचकाना प्रवृत्ति न गई। कुछ लोगों की उम्र तो निकल जाती है, उनके सफेद बालों को देखकर हम कहते हैं कि अब ये बड़े हैं, और तथाकथित उनका वो बड़े होने का आदर भी उनको प्राप्त होता है, किंतु उन लोगों के भीतर अभी भी वो बचकानी हरकतें न गई। जब कुछ बिगड़ जाए, तो मैं तो मजाक में कह रहा था, कहते हुए पतली गली से निकल लेने की जो एक प्रवृत्ति है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अब बचकाना न रहा, जिसमें एक प्रौढ़ता आई, जिसको हम भरोसेमंद कह सकते हैं, ऐसा जिसका एक व्यक्तित्व बना, ऐसे एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए, ऐसे एक प्रौढ़ आत्म संयमी के लिए इस मंत्र के दर्शन को थोड़ा और आगे लेकर चले, विज्ञान के साथ भी उसको जोड़ने का प्रयत्न किया। ये बड़ा विपरीत किंतु फिर भी बड़ी एक मजेदार सिद्धांत है ये। आचार्य रजनीश इस श्लोक का अर्थ करते हुए कहते हैं कि जो सभ्यताएं बचकानी होती है, वे विज्ञान को जन्म देती है। बहुत हैरानी होगी, जो सभ्यता जितनी ज्यादा चाइल्डिश, उतनी ही साइंटिफिक होती है। उनके इस दृष्टिकोण को पूरा पढ़ते हैं तो वो सही मालूम भी पड़ता है। बड़ी गहरे में जाकर उन्होंने इस विषय पर, इस तथ्य पर चर्चा की है किंतु शास्त्र का आधार जितना शास्त्रीय हो, ये उतना ही ज्यादा विराट को उपलब्ध होने के लिए लाभप्रद हो जाता है। ज्ञान जो भीतर से प्रकट होता है, ज्ञान अर्थात धीरे धीरे आपकी समझ परिपक्व होती चली गई, आप एक मुकाम तक पहुंचे, आप अपने अनुभवों के द्वारा उस दृढ़ विश्वास के साथ आप स्थिर हो गए अपनी श्रद्धा में। उस उपलब्धि को कहते हैं ज्ञान, जो भीतर की चेतना का विषय है, जिसका आधार
आपके भीतर है। पूज्यपाद नथुराम शर्मा ज्ञान के सिद्धांत को उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसने अपने भीतर अपनी चैतसिक प्रवृत्तियों को श्वासोश्वास से लेकर मन, इंद्रिय और शरीर की हर प्रवृत्तियों पर जिसने अपने दृष्टि को स्थिर कर लिया हो, योग के अभ्यास द्वारा जिसने धीरे धीरे अपनी वृत्तियों पर काबू पा लिया हो, ऐसा योगी परम पद का अनुभव करता है। उनकी किताब आत्म कौस्तुभ उसकी विशद व्याख्या करते हुए जिसका सारांश कहे तो इस प्रकार उन्होंने हमें बताया, जैसे ज्ञान हमारे भीतर की प्रवृत्ति का आधार है, ठीक उसी प्रकार विज्ञान हमारे पर की प्रवृत्ति का आधार है। ये विज्ञान जो बाह्य जगत में जो कुछ भी घटित होता है, उन घटनाओं को ठीक से समझने के लिए विज्ञान हमारा आधार बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसने स्वयं को पहचान लिया, जिसने पर को जान लिया, इस ज्ञान और विज्ञान को पहचान कर, इसका अनुभव कर, जो अब परम शांति को उपलब्ध हो सका है, ऐसा तृप्त व्यक्ति, जिसकी चेतना में अब कोई स्पंदन नहीं है, जैसे एक दीपक को आप कांच के फानस के भीतर रख के ऊपर कांच का फानस रख दो और फिर उसके भीतर उस दीपक की वो चेतना, उसकी लौ जैसे स्थिर होकर प्रकाशित होती है और उजाला देती है, ठीक उसी प्रकार अब जिसको कुछ भी जानना शेष न रहा, अब कोई उत्सुकता न बची, अब जिसके भीतर कोई क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती है, ऐसा योगी, ऐसा आत्मसंयमी साधक परम सुख को, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसकी चेतना व्यापक को प्राप्त कर लेती है। जिसने खुद को जीत लिया, समझ लो कि उसने जगत को जीत लिया। भगवान महावीर का जैन सिद्धांत तो पूरा का पूरा खुद को जीतने के आधार पर संस्थापित है। किंतु होता ऐसा है
कि लोगों के केवल बाल पकते हैं, भीतर का विवेक परिपक्व नहीं हो पाता है। यदि इसी सिद्धांत को शास्त्र के आधार पर देखे तो श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध पर स्वयं परब्रह्म खुद ये घोषणा करते हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। धीरे धीरे आप उस परम सत्ता को, उस व्यापक सत्ता को आप समझ सकोगे, जान सकोगे, पहचान सकोगे, उसको प्राप्त कर सकोगे। जो आपके भीतर, आपके विवेक के द्वारा आपने जो समझा, आपने जिसे पहचाना, आपने जिसको जाना, उसी जानकारी को जब आप व्यक्त रूप में अनुभव करने की इच्छा करोगे, तब विज्ञान के सहारे आप उसी परम सत्य का आप अनुभव भी कर सकोगे। विवेक यदि अव्यक्त ज्ञान की उपलब्धि है तो विज्ञान ये व्यक्त अनुभव की उपलब्धि है। किंतु मजेदार बात यह है कि हमने संयम के नाम पर, हमने धर्म के नाम पर केवल खुद को प्रताड़ित करने में ही धर्म की उपलब्धि होने का संतोष प्राप्त करना आरंभ कर दिया है, जिसे धर्मशास्त्रों ने सात्विक अहंकार के नाम से उसे पहचाना। यह अहंकार यदि उस पर ध्यान न दिया जाए तो गहरे में वो ब्रह्म लोक तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक कथा है कि 4 सनत कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं और वैकुंठ पहुंचने पर वैकुंठ के द्वारपाल जब उनको आने का कारण और अनुमति पत्र के विषय में जब पूछते हैं, तब उनको क्रोध आ जाता है। आत्म संयम की यात्रा करने वाले प्रत्येक साधक के लिए यह कथा ध्यान लेने जैसी कथा है कि वैकुंठ के दरवाजे तक ये इंद्रियों का द्वंद्व, ये अहंकार, ये वासना, ये द्वंद्व आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यदि इस द्वंद्व से परे होना चाहते हो आप और वैकुंठ में यदि प्रवेश लेना चाहते हो आप, तो उसको चाहिए कि यदि अहंकार बुरा है तो याद रखना कि सात्विक अहंकार भी उतना ही बुरा है। आगे सात्विक शब्द लगा देने से कोई अहंकार पवित्र नहीं हो जाता है। एक वृथा अभिमान के द्वारा अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए किया गया अहंकार अहंकार है, किंतु उसके साथ साथ धर्म के नाम पर त्याग का अहंकार, धर्म के नाम पर साधना का अहंकार,
ये केवल परम पद को पहचानने की उत्सुकता भर मात्र है और कुछ नहीं है। पूर्व के सूत्रों में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब तक ये इंद्रियां आपके वश में नहीं है तब तक आत्म संयम के इस मार्ग पर ये आपके लिए बाधक हो सकती है। किंतु जैसे ही आपने अपने भीतर एक मालकियत की घोषणा कर दी, जैसे ही आपने स्व को पहचान लिया, जैसे ही भीतर एक जागृति आप में आ गई, जैसे ही आप विवेक को उपलब्ध हो गए, उसी क्षण से इंद्रियां आपके लिए बाधक नहीं अपितु परम पद को प्राप्त करने के लिए आपकी साधक हो जाएगी। इनकी अवस्था ही आपकी इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए है, नहीं कि उसमें बाधा डालने के लिए। किंतु खुले खेत में यदि आप अपने अश्वों को खुला छोड़ दो और फिर उनसे आप सभ्यता की आकांक्षा रखो, यह जितना बचकाना है, ठीक उसी प्रकार जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में न किया, उनके द्वारा आत्म संयम के जितने उपाय किए जाते हैं, ये सारे उपाय बचकाने हैं, चाइल्डिश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो सकता है, जो बचपने से ऊपर उठकर अब प्रौढ़ता को, अब विवेक को प्राप्त कर सका है, ऐसा आत्म संयम हम देखते हैं। यही आंख इस व्यापक सृष्टि के दर्शन करने के लिए, परमात्मा की सृष्टि का अनुभव करने के लिए, परमात्मा की सुंदरता का दर्शन करने के लिए ये आंख एक साधन है। विकार हमारी आंखों में नहीं होता है। यदि विकार हमारी आंखों में होता तो 2 वर्ष 5 वर्ष के बच्चे में भी हमें विकार मिल जाता। किंतु जब तक वो युवावस्था को प्राप्त नहीं करता है, तब तक स्त्री और पुरुष के भेद को वो भेद बुद्धि से नहीं देखता है। वो दोनों में एकत्व देखता है। तब भी उनकी आंखें स्त्री को स्त्री के ही रूप में और पुरुष को पुरुष के ही रूप में देखती है। किंतु उसको देखते हुए भी उनके भीतर कोई विकार पैदा नहीं होता है, क्योंकि विकार ये आंख का स्वभाव नहीं है, अपितु ये विकार मन में पैदा होता है। ये विकार मन का स्वभाव है, जिसने अपने आत्मबोध के द्वारा मन को शिक्षित कर लिया, जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, जिसने मन के विवेक को जगा दिया, अब उसके लिए यही इंद्रियां परम पद को उपलब्ध होने के लिए साधक बन जाती है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, आज कितनी मजेदार बात है कि लाखों अरबों डॉलर खर्च करके आपने हबल टेलीस्कोप बनाया, जो खगोलीय घटनाओं का
मजबूत हिसाब लगाते हुए एक एक क्षण का वो हिसाब आपको प्राप्त करवाता है। किंतु बड़ी मजे की बात है कि अरबों डॉलर का हबल टेलीस्कोप खगोलीय घटनाओं का जिस प्रकार हिसाब लगा सकता है, वो काम हमारे यहां 25 रुपये के 95 सेकंड के 100वें भाग तक एकदम स्पष्ट आपको लिखा हुआ मिल जाता है। तो जो काम 25 रुपये में हो सकता है, उसके लिए लाखों रुपये खर्च करना, यह हमारा शास्त्रीय ज्ञान, यह हमारा वैदिक ज्ञान, यह हमारा खगोलीय ज्योतिषीय ज्ञान कितना उन्नत है, ये बताकर भारतीय अध्यात्म के सहारे अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए यह बात नहीं कर रहा हूं। ये विज्ञान को छोटा बताकर धर्म के नाम पर विज्ञान को गाली देने वाले लोगों के लिए बताता हूं कि जिसने अपने भीतर के विवेक को जगा दिया, उस जागृत विवेक के साथ हमारे ऋषियों ने जगत को भी, संसार को भी समझने के लिए अपनी चेतना को आगे दौड़ाया। एक स्वाभाविक चेतना के दौड़ने की विधा है जो दौड़ती है। ये जानने की जिज्ञासा व्यक्ति की, यही जिज्ञासा व्यक्ति को व्यापक की ओर, एक दृढ़ व्यक्तित्व की ओर उसको अग्रसर करती है। ये कितना सुंदर चिंतन है ये, कि जिसकी वृत्तियां, जिसका विवेक ज्ञान और विज्ञान की उपलब्धि से अब तृप्त हो चुका है। किसी बच्चे को आप बगीचे में लेकर जाओ तो वो आपको हजारों सवाल पूछेगा। किसी बालक को आप गुड़ खिलाओ और आप कहो कि बेटा लो, मीठा होगा, अभी तो उसने मुंह में भी नहीं रखा, उससे पहले ही उसके भीतर का वो जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तुरंत पूछ पड़ता है कि मीठा क्यों होता है। तब हंसी आ जाती है कि बेटा, यदि तुझे ये मैं कहता कि ये गुड़ है बेटा ले लो, ये खट्टा होगा, तो तुझे ये पूछना था कि ये गुड़ खट्टा क्यों होता है। सब कुछ जान लेने की ये जो वृत्ति है, ये भीतर की चेतना का नहीं, किंतु उस चेतना तक पहुंचने की यात्रा के लिए मन का अभ्यास है। जिसने इस मन के अभ्यास को पूर्ण कर लिया, उस चेतना को जो उपलब्ध हो गया, वह व्यक्ति आत्म संयम को, योगत्व को, परम शांति को उपलब्ध हो सकता है। आज इसी परम शांति के अनुभव के साथ सत्संग के किसी और गलियारे पर पुनः आपसे मिलने की आकांक्षा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।